everyone, my name is Krishna Tiwari and I am BSc Agriculture student from Dayalbagh. Today I will discuss about bacterial growth. So mainly आज मैं बताऊंगा कि बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में समझाऊंगा, जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करती है और इसे हम 4 मेन फेजेस में डिवाइड करते हैं। यह टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हम बैक्टीरिया के बिहेवियर और उनकी ग्रोथ कंडीशन समझने में हेल्प मिलती है। जब बैक्टीरिया एक क्लोज सिस्टम, जैसा कि ये ट्यूब में दिख रहा है, बैच कल्चर में ग्रो करते हैं, जहाँ न्यूट्रिशन लिमिटेड होते हैं और इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता है, तब उनकी ग्रोथ का एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसे हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। ये कर्व उनकी पॉपुलेशन चेंज को टाइम के साथ शो करती है और इसे 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम फेजेस ऑफ ग्रोथ कहते हैं। फेजेस ऑफ ग्रोथ बैक्टीरियल ग्रोथ के मेनली 4 इंपॉर्टेंट फेजेस में होते हैं: लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज। हर फेज का अपना अलग रोल होता है और ये सब मिलकर बैक्टीरिया की एक कंप्लीट लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। लैग फेज सबसे पहला फेज होता है जहाँ बैक्टीरिया एक्टिवली डिवाइड नहीं करते। इस फेज में सेल नए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूरी एंजाइम्स और प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, यानी यह प्रिपरेशन फेज होता है। लैग फेज कंडीशन लैग फेज की ड्यूरेशन कंडीशन पर डिपेंड करती है। अगर बैक्टीरिया सेम मीडियम से फ्रेश कल्चर में ट्रांसफ़र किया जाए तो लैग फेज नहीं होता है, लेकिन अगर कल्चर ओल्ड हो या सेल डैमेज हो तो उन्हें रिकवर होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए लैग फेज लंबा हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ लॉग फेज में बैक्टीरिया सबसे फास्ट ग्रो करता है। इस फेज में सेल रेगुलर इंटरवल पर डिवाइड होते हैं और उनकी पॉपुलेशन डबल होती रहती है, यानी जनरेशन टाइम कांस्टेंट होता है, मतलब हर सेल एक फिक्स टाइम में डिवाइड करता है। लॉग फेज की एग्जांपल जैसे कि अगर 100 बैक्टीरिया हैं तो वो 200 में, फिर 400 में और फिर 800 में हो जाते हैं। इस तरह से ये ग्रोथ आगे बढ़ती है, जहाँ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट वन इज़ स्टेशनरी फेज में ग्रोथ और डेथ का रेट इक्वल हो जाता है। एक इक्वल स्लाइड शो होती है। रीज़न है न्यूट्रिशन का कम होना और वेस्ट प्रोडक्ट का इंक्रीज़ होना। इस वजह से टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है और इंक्रीज़ नहीं करती है। स्टेशनरी फेज के कुछ फीचर भी होते हैं। इस फेज में नेट ग्रोथ नहीं होती है, मतलब नेट ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन बैक्टीरिया कंप्लीटली इनएक्टिव नहीं होते हैं। उनके मेटाबॉलिज्म हैं वो कंटिन्यू रहते हैं और वो अपनी सर्वाइवल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहते हैं, बस पॉपुलेशन साइज है वो सेम रहता है। नेक्स्ट, डेथ फेज। अब डेथ फेज में कंडीशन और ख़राब हो जाती है क्योंकि न्यूट्रिशन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होते हैं और टॉक्सिक वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से बैक्टीरिया मरने लगता है और डेथ का रेट इंक्रीज़ हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए स्पोर बना लेते हैं, जैसा कि ये स्पोर माइक्रोस्कोप से दिख रहा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास से, में सर्वाइव करने के लिए स्पोर बना लेते हैं। यह स्पोर एक डोरमेंट स्ट्रक्चर होता है जो अनफेवरेबल कंडीशन में भी बैक्टीरिया को जिंदा रखता है। नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन। इस तरह बैक्टीरिया ग्रोथ एक फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करती है। यह कॉन्सेप्ट माइक्रोबायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हम बैक्टीरियल ग्रोथ, इन्फेक्शन कंट्रोल और इंडस्ट्री प्रोसेस को समझने में मदद मिलती है। लैग फेज के बाद लॉग फेज आता है जिसमें बैक्टीरिया इंक्रीज होता है। स्टेशनरी फेज में डेथ फेज और बैक्टीरियल ग्रोथ फेज एक बराबर होती है और लास्ट में डेथ फेज आता है। ऐसे करके मतलब हम बैक्टीरियल ग्रोथ करके चार्ट को समझ सकते हैं। थैंक यू।